हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से RO के लिए नोट्स बनाएं। क्योंकि ये बहुत विद्यार्थियों के मन में दुविधा रहती है कि नोट्स बनाएं कि नहीं बनाएं, और बनाएं तो किस तरह से बनाएं ताकि कम समय में इफ़ेक्टिव नोट्स हों और उसको रिवीजन करके आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि आप पूरी किताब को बाद में एग्ज़ाम के टाइम्स में आप रिवाइज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आपको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक की बात करने वाले हैं कि नोट्स बनाएं तो कैसे बनाएं। ठीक है, RO एग्ज़ाम की आप PYQs को देखें, उसके एग्ज़ाम की प्रकृति को देखें और उसके सिलेबस को देखें। तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका सिलेबस बहुत लेंदी है। GS और हिंदी प्री में आता है, तो इसके लिए आपको चौकन्ना रहना होगा क्योंकि कंपटीशन काफ़ी फाइट है, वैकेंसी आने वाली है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, नोट्स बनाने का तरीका हो सकता है कि एक तरीका ये हो सकता है कि आप जो है घटना चक्र को या कोई स्टैंडर्ड सोर्स को अगर आप पढ़ते हैं तो उससे आप नोट्स कैसे बनाएंगे, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, ये एक टॉपर्स हैं और उनकी एक ये कॉपी है और उन्होंने एक नोट्स शेयर किया हुआ था मुझसे, और मैं खुद के भी नोट्स दिखाने वाला हूँ। देखिए, ये उन्होंने अपने घटना चक्र से नोट्स बनाया है पॉलिटी के। देखिए कितना क्रिस्प है। इसमें आपको बस ये देखना है कि कैसे, देखिए, रूल ऑफ लॉ कहाँ से लेकर इंग्लैंड से लिया गया, ठीक, रूल इस्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, देखिए, वन लाइनर के तौर पर उन्होंने कन्वर्ट की हैं। यही घटना चक्र में आप देखेंगे तो इसको जो है कम से कम 5 से 7 लाइन होगा या उस पर कई सारे क्वेश्चंस होंगे। तो सभी क्वेश्चंस को मर्ज करके सारी चीज़ों को उन्होंने एकदम वन लाइनर के तौर पे कन्वर्ट किया हुआ है। देखिए, तो नोट्स ऐसे ही बनाने हैं। आर्टिकल्स के देख लेना है कैसे क्या है, ठीक। इसके बाद जो है, अब देखिए, ये कौन सी संगीत सूची आती है, सारी चीज़ें उन्होंने बहुत क्रिस्प लिखा है। क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको समय नहीं मिलेगा, तो संगीत सूची में जनगणना, बीमा, बैंकिंग, ठीक है, और ये अवशिष्ट सूचियाँ हैं। इसमें जो क्वेश्चन उन्होंने जो ये हाईलाइट किया गया है, ये हाईलाइट करने का मतलब ये है कि ये आपको कीवर्ड्स हाईलाइट करने हैं। प्रश्न पूछ सकता है कि कीवर्ड्स से ही पूछेगा, और प्रश्न जब पूछेगा तब वो कीवर्ड्स आपको आने चाहिए। तो ये जो है, ये आपका तरीका हो गया घटना चक्र से बनाने का। मैं आपको बता दूं, घटना चक्र के हैंड रिटन नोट्स मेरे खुद के भी हैं और मैं उसको पढ़ा भी रहा हूँ, इसी चैनल पे पढ़ा रहा हूँ, उसी नोट से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो। हम लोग एक रिवीजन सीरीज कर रहे हैं जिसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री को पूरा पढ़ा दिया है, एंशिएंट हिस्ट्री को नोट से घटना चक्र के, और उसमें से एक भी पॉइंट नहीं छूटा है। तो आप उसको देख जाइए। जल्दी कल परसों से हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। मतलब सभी घटना चक्र को इसी तरीके से नोट्स के सहारे ही पढ़ा दिया जाएगा। तो अगर आप बनाते हैं घटना चक्र को नोट्स तो बहुत अच्छा, नहीं बनाते हैं तो आप हमारे रिवीजन सीरीज को देख जाइए। अब आते हैं टेस्ट की। अब नोट्स जो असली बनाना है, आपको इस समय टेस्ट देने हैं। देखिए, ये मैंने टेस्ट दिए हुए, मैंने कुछ कंपाइल किया था PDF के तौर पे। मैं आपको ये टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ये मेरा टेलीग्राम ID है, इस पर आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं खुल रहा हो तो स्टडी फॉर ISPCS से आप ज्वाइन करिए उसको, और वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा PDF, देख लीजिएगा। देखिए, मैंने पॉलिटी का टेस्ट दिया हुआ है। अच्छा, टेस्ट में सभी नोट्स नहीं बनाने, क्योंकि जो क्वेश्चन गलत हुआ हो, जो आपको डाउट हो, वही चीज़ों को वन लाइन के तौर पे लिख लेना है। देखिए, किसी भी धर्म को न मानने का अधिकार है, ठीक है, और इसके बाद अपनी भारतीय भूभाग में विदेशियों को भी ये राइट, ठीक। अब देखिए, मुझे कमी क्या है, आर्टिकल 358 359 पढ़ना लक्ष्मीकांत से मैंने लिख लिया यहीं पे, क्योंकि बाद में मुझे अगर पढ़ना रहेगा तो मैं ये नोट्स भी रिवाइज करूँ तो मुझे पता है कि ये चीज़ को एक बार लक्ष्मीकांत से देख लेना है। अच्छा, जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, देखिए, मैंने इसको पूरा मैंने इसमें से एकदम क्रिस्प लिखा है। जो एक्सप्लेनेशन टेस्ट सीरीज में जो एक्सप्लेनेशन आपका मतलब करीब 15 से 20 लाइन का होगा, उसको मैंने सिर्फ एक शब्दों में लिखा है, एक लाइन में लिखा है। ऐसे देखिए, आप इंग्लिश के भी दीजिए टेस्ट और आप हिंदी के भी दीजिए टेस्ट, ताकि आप कोई मीडियम में हो, अगर आपको कीवर्ड्स एग्जाम में फंसा देगा तो आप जो है फंस जाएंगे एकदम, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए आपको एग्जाम्स दोनों मीडियम में देना चाहिए, दोनों मीडियम में टेस्ट देना चाहिए। फ़ायदा इससे ये होगा कि कोई प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझने में आपकी सहायता होगी। तो जो है, देखिए, इसमें मैंने इंग्लिश में भी दिए हुए हैं। अच्छा, इसके बाद जो देखिए, इसको कैसे, ये मैंने लिखा हुआ है सारी चीज़ों को अमेंडमेंट पे, ठीक, पद्म अवार्ड्स दे दिए गए, ठीक। ये ऐसे नोट्स हैं कि मतलब आपको जो है चलते फिरते भी 10 मिनट में आप रिवाइज कर लेंगे। 2 पेज के नोट्स हो गए पूरे टेस्ट में। मेरे 23 से 24 प्रश्न इसमें से गलत हुए थे। मैंने उन 23 प्रश्नों के एक्सप्लेनेशन को पढ़ा और उन 23 प्रश्नों से मैंने ये एक नोट्स बना लिए। ये एक टेस्ट हो गया। अच्छा, दूसरा टेस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये दूसरा टेस्ट है।
कैंटोनमेंट एरिया जो है किसके अंदर वर्क करता है? डिफेंस मिनिस्ट्री के। प्रश्न पूछेगा गृह मंत्रालय के अंतर्गत वर्क करता है कैंटोनमेंट? नहीं। तो ये आपको ध्यान देना है, जो छावनी परिषद होता है। तो इसी तरीके से जो कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट्स हैं, जो कन्फ्यूजिंग शब्द होते हैं, जो आपको प्रश्न में स्टेटमेंट के तौर पर दे देगा, चूँकि यूपीपीसीएस में भी इस बार 2023 का आपने पेपर देखा होगा, तो आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से प्रश्न बदल रहा है, प्रश्न की प्रकृति बदल रही है। तो इसी प्रकार से देखिए आपको जो चीज़ फंसा सकता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कॉन्फिडेंस मोशन पढ़ना है, ठीक, मैंने यही लिख दिया है। अब मुझे पता है कि चूंकि ये क्वेश्चन गलत हुआ था, तो मैं फिर जब इस नोट्स को रिवाइज करूंगा तो लक्ष्मीकांत उठाऊंगा, चाहे घटना चक्र उठाऊंगा, कॉन्फिडेंस मोशन में पढ़ूंगा, ठीक। तो इसी तरीके से ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। ये नोट्स देखिए, ये इसी तरह से आपको बनाना है। आयोग पर क्रम वाइज लिखिए, ठीक। ये आपके इतने अच्छे क्रिस्प मटेरियल हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे इसमें करीब मेरे 12-13 प्रश्न गलत हुए थे, दूसरा टेस्ट दिया था, तो मैंने 1 पेज के नोट्स बना लिए। ये सिर्फ 1 पेज के नोट्स हैं। अब मैं इसको 2-3 बार रिवाइज करूँ तो जो मेरे चीज़ गलत हो रहे थे वो गलत नहीं होंगे प्रश्न में। तो आपको जो है लास्ट टाइम, अब चूँकि क्या है कि नोटिफिकेशन आने वाला ही है, बिल्कुल अब सभी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। आहारता संबंधी विवाद भी था, वो भी सॉल्व हो गया है और एग्ज़ाम नवंबर तक हो ही जाएगा। तो आपको पढ़ाई जारी रखनी है। ऐसे में टेस्ट आप दीजिए तो ऐसे ही टेस्ट दीजिए, ठीक है। टेस्ट के नोट, अब देखिए यूपीपीसीएस का टेस्ट दिया मैंने। अब मैंने इस टेस्ट को कैसे, मैंने इसका देखिए एकदम, अब यहाँ मैंने प्रश्न गलत किया था, क्या? असर्शन रीजन वाले, कथन और कारण वाले जो मैंने क्वेश्चन थे वो गलत किए थे। अब मैं यहाँ लिख दिया था कि प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रश्न गलत नहीं हो। अब मैं जब भी नोट्स पढ़ूंगा तो एक बार जरूर जान जाएगा कि असर्शन रीजन वाले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। तो मैं जब एग्जाम में बैठूंगा तो मेरा ये माइंडसेट कहेगा कि नहीं, इसको ध्यान से पढ़ना है और इसको गलत नहीं करना है। तो इसी तरीके से मतलब देखिए, मैंने प्रेसिडेंशियल और सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट क्या है, ठीक। ये एक्सप्लेनेशन कम से कम 10 लाइन की थी, मैंने उसको कन्वर्ट करके 3 लाइन में कन्वर्ट कर दिया, 2 लाइन में, 1 लाइन में कन्वर्ट कर दिया, 2 लाइन में इसे, ठीक है। तो ये जो हो गया, ये हो गया आपका नोट्स। 12-15 क्वेश्चन इसमें से गलत हुए थे। अब देखिए ये जो है एक और तरीका था। अब देखिए मैंने इस नोट्स में क्या पढ़ा, ये दूसरा मैंने इसको कवर किया हुआ है, ये काला सागर सीमा। अब सभी जो सागर है उनके सीमाओं को मैंने एक जगह लिख लिया। अब प्रश्न बनेगा तो कहाँ से बनेगा? अब जो ये फर्जी यूट्यूब पर ट्रिक बताते हैं, ये ट्रिक पढ़ लीजिए, YESBTT से ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपको स्पष्ट नाम याद रखने हैं। मैपिंग कैसे करनी है, मैपिंग मैं खुद भी करा दूंगा और मैपिंग के लिए मैं बताऊंगा। और उसमें तो आपको मैप उठाइए और इन्हीं सब देशों को आपको देखना है, सीमाएं कैसे लगती हैं। देखिए ये सब जो यूट्यूब वाले ट्रिक हैं, पर ये आपको एग्जाम में याद आएंगे? ये बताइए। अगर प्रश्न पूछ दिया, कंफ्यूज कर दिया, सब कुछ स्टेटमेंट दे दिए या ऑप्शंस में ही कंफ्यूज कर दिया, तो ये आपको ये काम आएगा? ये वाला ट्रिक ये मैंने बाद में लिखा, ताकि आपको बता दूँ। ये इसीलिए आपको ऐसे एकदम स्पष्ट शब्दों में और क्रिस्प और रिलेवेंट मटेरियल को ही आपको एकदम इसमें नोट्स में बनाने हैं। देखिए एकदम नोट्स बनाया, एकदम ऐसा नोट्स है कि इसको आप 10 बार पढ़िए, 20 बार पढ़िए, आपका मन मतलब ऐसा नहीं कर आप परेशान हो जाएंगे या फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे या नहीं आ रहा है। और प्रश्न ऐसे बनेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। अब प्रश्न पूछता ही ऐसे है, तो यूपी RO के पूछने की जो प्रकृति है वो ऐसे ही है। अब देखिए ये वाला था, ये वाला मुझे याद है, ये मैं जब नोट्स बना रहा था तो मुंडा विद्रोह पे ये करीब कम से कम 7 लाइन का पूरा भयंकर सा एक नोट्स था वो, उसने एक्सप्लेनेशन दी हुई थी। मैंने उसको यहाँ एकदम कन्वर्ट करके 2 लाइन में कर दिया। जैसे मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह कहते हैं, ये इसका कालखंड हो गया, बिरसा मुंडा थे, परिणाम स्वरूप क्या हुआ। अब इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, प्रश्न अगर पूछ दे कि मुंडा विद्रोह के परिणाम स्वरूप क्या, कौन सा एक्ट आया, तो मैं नोट्स में बनाया रहूँगा ये। और कोई कोचिंग वाला नोट्स ऐसा नहीं बना सकता और ना ही वैसे पढ़ा सकता है, आपको खुद से इसको मेहनत करनी है। अच्छा ये जो है देखिए, अब मैंने इसको ऐसे नोट्स बनाया। अब ये जो है मतलब ऐसे नोट्स बनाइए आप कि एकदम जो है, अब इसमें आप ट्रिक जो मैं लगाया हूँ मैंने, ये कहीं ना कहीं ये यूपीपीसीएस के PYQs हैं, इसका मैंने भी नोट्स बनाया हुआ है। तो ये तरीका होता है इसी तरह से नोट्स बनाने का। आप टेस्ट दीजिए, नोट्स 2 ही तरीके से बनेंगे, या तो आप घटना चक्र से बनाइए और या फिर आप टेस्ट दीजिए। टेस्ट देते हैं तो टेस्ट देने के बाद जो प्रश्न गलत हो रहे हों उनका आप क्रिस्प मटेरियल, जैसे मैंने दिखाया ये सैंपल के तौर पे, आप उन्हीं को 2 पेज में नोट्स बनाइए। एकदम आप पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ जाइए प्रश्नों का जो गलत हो रहा हो, और उन्हीं को आप 2 पेज में समेट दीजिए। प्रश्न जब गलत होगा तो आपको बार बार उसी को पढ़ेंगे, अब उस गलत होने के जो चांसेस होंगे वो बाद में अगर प्रश्न आ भी गया तो वो गलत नहीं होगा, ठीक। और जो गलती किस कारण से हुई है, अगर कारण गंभीर है
नहीं गंभीर है तो भी आप अपने नोट्स के साइड में उसको लिखिए, जैसे मैंने लिखा कि ये पढ़ना है, ये छोड़ना है, ऐसे ध्यान से पढ़ना है, तो उससे होगा ये कि प्रश्न गलत नहीं होगा। अच्छा, घटना चक्र के नोट्स, अगर आपको समय है, आप पढ़ चुके हैं एक बार, पहली बार अगर किताब पढ़ चुके हैं, नोट्स बना चुके हैं तो बहुत अच्छा, आप बिल्कुल मत बनाइए। अगर आप नहीं पढ़े हैं ठीक, तो कम से कम एक बार पहले आप रीडिंग करिए, एक बार पूरी घटना चक्र को रीडिंग करिए, और साथ साथ जो है जो मैं सीरीज करा रहा हूँ घटना चक्र के हैंड रिटन नोट्स हैं, ये खुद के प्रिपेयर किए हुए नोट्स हैं, और कुछ टॉपर्स के भी नोट्स हैं। मैंने टॉपर्स के नोट्स, अपने हैंड रिटन नोट्स, ठीक, और प्लस वैल्यू एडिशन, यानी कि प्रश्न अब किस तरह से बन सकता है, या फिर मैपिंग, और मात्र कितने मिनट की वीडियोज़ हैं ये 10-10, 15-15 मिनट की वीडियोज़ हैं। आप घूमते फिरते भी ईयरफोन लाकर आप सुन सकते हैं। ये मेरा कोचिंग नहीं है कुछ, ये आपके साथ पढ़ने का एक तरीका है, क्योंकि ये एक छात्रों के मन में बहुत सारी दुविधा थी कि किस प्रकार से नोट्स को बनाया जाए, किस प्रकार से रिवीजन किया जाए। तो रिवीजन का यही एक सबसे अचूक और रामबाण है, समझ लीजिए। एग्ज़ाम आपका इस तरह से हो जाएगा। तो आपको इसी तरह से नोट्स बनाने हैं। घटना चक्र का मैं खुद भी करा रहा हूँ, और उसके वैल्यू एडिशन वाले नोट्स, जिसमें टॉपर्स के भी नोट्स हैं, खुद के भी नोट्स हैं, और कुछ मैप अगर उसमें नहीं हुआ है तो मैप, घटना चक्र में मैप नहीं दिया है हमने, मैप भी अटैच कर रहा हूँ आपको। इसके साथ साथ जो उसमें कुछ अन्य वैल्यू एडिशन, जैसे क्वेश्चन बन गया है तो क्वेश्चन फिर कैसे बन सकता है, उसका PDF जो है फ्री में टेलीग्राम पर मैं आपको दे रहा हूँ, फ्री में। उस इनिशिएटिव को आप एक बार आप ज़रूर देखिए। आप उसको जो अगर पसंद आए तो उसको ज़रूर आप 3 से 4 बार देखिए, आपको बेनिफिट करेगा वो। क्योंकि ये कोई लेक्चर नहीं है घंटे का, जो कि आप 1 घंटे का लेक्चर, 2 घंटे का लेक्चर जो आप कोचिंग वाले देखते हैं, उससे आपका समय भी बचेगा, और वो रिवीजन करने के लिए सुलभ नहीं है। ये रिवीजन सीरीज इसीलिए मैंने हैंड रिटन नोट्स कराई हैं, और नोट्स को ऐसे ही बनाना है। RO के लिए समय कम है और आपको इफेक्टिव पढ़ना है, तो आप टेस्ट दीजिए, कोई भी टेस्ट उठाइए और नोट्स ऐसे ही बनाइए। अब देखिए, मतलब सभी चीज़ों का आप जहाँ अंडरलाइन कर रहे हो, आप देख रहे होंगे कि अगर मैं प्रश्न आएगा तो मेरा गलत नहीं होगा। कैसा भी प्रश्न आ जाए, फैक्चुअल आ जाए या फिर अगर कंफ्यूजिंग आ जाए, स्टेटमेंट में आ जाए, तो प्रश्न गलत, ऐसे ही आपको भी बनाना है। और मैं इसको अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप इसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ये सीखने के लिए था, ये मोटिवेशन के लिए था कि आप कर सकते हैं। और आप जो रिवीजन वाली सीरीज है उसको करा रहा हूँ मैं, उसको आप पसंद करिए, आप एकदम उसको ज़रूर आप 3-4 बार देखिए, और आपका रिवीजन हो जाएगा, आपका कंटेंट तैयार हो जाएगा। और इसके बाद जो है आपको खूब सारे टेस्ट देने हैं। कम से कम आप 50 से 60 टेस्ट दे दीजिए, अभी 50-60 दीजिए एकदम टेस्ट, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, धूमधाम से सिलेक्शन होगा। धन्यवाद।